सो हाय गाइस, वेलकम टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रिपेयरिंग। वेल, आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर स्टार्टर पैनल का स्पेयर पार्ट्स जो होता है, स्पेयर पार्ट्स के ऊपर वीडियो बनाए। सो गाइस, देख पा होंगे ये आपके सामने रखा है स्टार्टर पैनल का स्पेयर पार्ट्स। ये स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिलेगा और ये स्पेयर पार्ट्स का क्या प्राइस होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सो गाइस, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहें। सो गाइस, ये स्पेयर पार्ट्स हमारा जो स्टार्टर पैनल है, स्टार्टर पैनल में लगता है। सो गाइस, मैं एक एक स्पेयर पार्ट्स का बताता हूँ ये मतलब क्या प्राइस का होगा और कौन सी क्वालिटी का आपको लेना चाहिए। सो गाइस, देख पा रहे होंगे ये हमारे पास जो भी स्पेयर पार्ट्स है सब अच्छी क्वालिटी का है। देख पा रहे होंगे, मैं इसको दिखा देता हूँ कितनी अच्छी क्वालिटी का है। इसके पॉइंट्स वगैरह जो भी हैं कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं इसकी, और इसको दिखा देता हूँ। तो गाइस, अगर आपकी शॉप है तो शॉप में आपको क्या क्या स्पेयर पार्ट्स रखता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो हमारा ये कनेक्शंस प्लेट है, इसको आप इसको 60-5 भी कहते हैं कुछ लोग, तो सबको अलग अलग नाम से जानते हैं। ये 60-5 हो गई आपकी, ये आपकी हो गई 60-3 की जो कनेक्शंस प्लेट है, और ये आपकी हो गई 30-5 की, इसको 30-5 बोलते हैं। और 60-5 30-5 का मतलब बता देता हूँ मैं। जैसे ये 60-5 की हमारी कनेक्शंस प्लेट है, इसका मतलब ये होता है ये कनेक्शन प्लेट 60 एम्पियर तक का लोड ले सकती है। तो 60 एम्पियर के हिसाब से, और इसका जो 60-5 है तो 5 का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा 5 पोल हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 पोल हैं, तो उसका मतलब होता है। तो आपकी 60-5 हो गई, और इसके बाद आपका 30-5 हो गई, और इसके बाद हो गई 60-3 हो गई। तो ये तुम्हें जनरली ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्लेट्स हैं, कनेक्शन प्लेट स्टार्टर पैनल में। तो इनका ख्याल जरूर रखना है, इनको आपको जरूर रखना है अपने शॉप में। फिर इसके बाद में आती है आपका किट। गाइस, देख पा रहा हूँ कि ये जो हमारा LNT स्टार्टर होता है, LNT स्टार्टर जो 3 फेस का स्टार्टर होता है, उसके अंदर जो किट लग जाती है, पॉइंट्स भी बोलते हैं लोग। तो जब पॉइंट्स वगैरह जल जाते हैं तो स्टार्टर पैनल में इनको लगाया जाता है। तो ये गाइस, ये आपका जो है इसको भी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और गाइस, इसके बाद हमारा एक आता है ये वाला किट। ये हमारा जो LNT टाइप का स्टार्टर जो पहले वाले होते हैं, जो ऑयल वाले होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, उनमें ये वाली किट बहुत लगती है। तो ये किट भी आपको रखनी है। और इसके बाद आपका आएगा ग्रीन स्विच। ये आपका ग्रीन स्विच हो गया, आप इसको स्टार्ट स्विच भी बोलते हैं, तो सब लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका, और ये आपका रेड स्विच हो गया, ये आपका बड़े में है। और इसके बाद आपका ग्रीन स्विच छोटे में हो गया, ये छोटे में है। 4 पोल का लेना है आपको, और 2 पोल का भी लेना है। देख पा रहे ये 4 पोल का है। और जो हमारा रेड वाला होता है, तो ये हमारा 2 पोल का होता है, देख पा रहे ये। बाकी हमारा 4 पोल हो गया, ये हमारा 2 पोल हो गया, ये छोटे में है, ये बड़े में है। और इसके बाद आपको टेक्निक बटन लेना है। ये आपका जो 1 HP समर्सिबल होता है, 1 HP समर्सिबल में टेक्निक बटन सबसे ज़्यादा लगने वाला आइटम है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये भी सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं, इसको अपने पास रखना है। और इसके बाद आपका ये आपका पुश बटन होता है, जो जिससे वोल्टेज को रीड करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बिकने वाला आइटम है। और इसके बाद आपका आता है कॉन्टेक्टर, जो कि सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला आइटम है और सबसे ज़्यादा ये चलने वाला आइटम है, तो इसको अपनी शॉप में ज़रूर रखना है। ये अच्छी क्वालिटी का भी आता है, पॉन्टिक्स का भी आता है, बहुत सारे ब्रांड का आता है, तो आपको ले लेना है इसको भी। और इसके बाद इसका जो नीचे का ये कॉइल होता है, BCH कॉइल भी इसे बोलते हैं, और कुछ लोग कॉन्टेक्टर कॉइल बोलते हैं, तो ये भी लेना है आपको। और ये देख रहे पा रहे होंगे, ये है BCH वाच, ये 220 वोल्ट का भी आता है, और ये सिंगल फेस और डबल फेस दोनों का आता है, तो आपको दोनों को रखना है। फिर इसके बाद ये आपका ये कॉइल आता है, जो आपका LNT स्टार्टर होता है, LNT स्टार्टर के नीचे लगती है। बाकी LNT स्टार्टर्स में कई सारी कॉइल्स आती हैं, इसमें भी 280 से 415 वोल्ट तक लेना है, मतलब सिंगल फेस डबल फेस का दोनों का ले लेना है। ये वाला कॉइल भी सबसे ज़्यादा लगने वाला आइटम है। फिर इसके बाद आता है आपका सबसे ज़्यादा लगने वाला आइटम, ये आपका एम्पियर मीटर है, देख पा रहे होंगे। ये अभी 30 एम्पियर का है, आप चाहें तो इसको 50 एम्पियर का भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली 30 एम्पियर में आपका काम चल जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटर आपकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंगल फेस की मोटर होती है, बहुत ज़्यादा 18 एम्पियर के आसपास करंट लेती हैं। 30 एम्पियर को ही आपको रखना है। आप इसको जो है कहीं भी लगा सकते हैं, आसानी से लग जाता है, तो कोशिश करें कि आप 30 एम्पियर तक रखें। लेकिन अगर आप चाहें तो 50 एम्पियर का भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें लोड ज़्यादा होता है तो क्वालिटी ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद आपकी घड़ी आती है, देख पा रहे होंगे, इसे वोल्ट मीटर कहते हैं।
ये वोल्ट मीटर आपका 500 वोल्ट ये डबल फेस का है आपका वोल्ट मीटर, जलाल कंपनी का होगा। बाकी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, क्वालिटी के हिसाब से इनका प्राइस होता है। मैं अभी प्राइस भी इन सब का बताऊंगा कि मेरे पास जो क्वालिटी का सामान है इनका क्या प्राइस है। और इसके बाद आपका आता है ये जो वोल्ट मीटर है आपका आता है 300 वोल्ट मीटर का हो गया। और इसके बाद आपका है ऑटो स्विच, देख पा रहे होंगे ये आपका ऑटो स्विच है। एल स्टार्टर में ऑटो स्विच लगता है और एल कंपनी का भी होगा, देख पा रहे होंगे ये लिखा होगा एल कंपनी का। ये 3 फेस में लगता है, बाकी ये ऑटो सिंगल फेस के भी आते हैं। तो बहुत सारे ऑटो आते हैं, तो आपको सारे प्रकार के सिंगल फेस, डबल फेस, 3 फेस के भी ऑटो रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। फिर आपकी आती है एमसीबी। मेरे पास ओरिएंट की एमसीबी है अच्छी क्वालिटी की, बाकी एमसीबी बहुत प्रकार की आती हैं। अब एमसीबी कौन कौन से रखना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको एमसीबी रखना है 16 एम्पियर, 32 एम्पियर। तो ये दो जनरली बहुत ज़्यादा चलने वाला आइटम है, 16-32। आप इसको 25 एम्पियर की भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे एम्पियर की लगती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो सिंगल पोल की एमसीबी है आप कई सारी वेरिएंट में रख सकते हैं, जैसे 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, 20 एम्पियर, 32 एम्पियर और भी जो जो आती हैं तो सारी रख सकते हैं। और इसके बाद आपको ये हमारा आता है कॉन्टेक्टर, देख पा रहे होंगे ये कॉन्टेक्टर वो आपका ये 25 एम्पियर का, वो 10 एम्पियर का कॉन्टेक्टर है। बाकी वो 16 एम्पियर का, ये 16 एम्पियर का कॉन्टेक्टर है, ये आपको 25 एम्पियर का कॉन्टेक्टर है। तो 10 एम्पियर का भी कॉन्टेक्टर आता है। इसी तरह बहुत सारे कॉन्टेक्टर के जो रेटिंग होती है अलग अलग एम्पियर के हिसाब से होती है। तो आप कई सारे एम्पियर का जो है कॉन्टेक्टर रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टर हैं, कोई अनलोड होता है, कोई ऑन लोड होता है, यानी किसी में ज़्यादा लोड होता है, किसी में कम लोड होता है। तो इस तरह के भी स्टार्टर्स बहुत होते हैं। फिर इसके बाद चलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर देख पा रहा हूँ, कंडेंसर ये मेरे पास स्टार्टिंग कंडेंसर है 200-250। बाकी कंडेंसर में भी बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं और बहुत सारे वैरायटी आती हैं। तो आपको कंडेंसर में भी कई सारी वैरायटी मिल जाएंगी। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद ये आपका आएगा 36 एमएफडी का रनिंग कैपेसिटर। तो आपको रनिंग कंडेंसर भी रखना है, स्टार्टिंग कंडेंसर। और सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो कंडेंसर है रनिंग, मैं बता देता हूँ, 36 और 50 का बिकने वाला है। जो 25 वाला कंडेंसर है, जो पहले ऑयल मोटर चलते थे, अभी भी चलते हैं। तो बहुत सारे जैसे इंडक्शन मोटर में भी 25 का कंडेंसर लगता है, 36 का भी लगता है। तो आपको 36, 25, 50 भी रखना है अपनी शॉप में, ताकि अच्छा बिके, ताकि कस्टमर लौटे ना। फिर इसके बाद स्टार्टिंग कंडेंसर 150-200 भी रखना है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है। बाकी रनिंग कंडेंसर में, स्टार्टिंग कंडेंसर में बहुत सारे रेंज आते हैं, बहुत सारी रेटिंग आती हैं। तो सारे कंडेंसर आपको रखना है। कहने का मतलब रनिंग कंडेंसर भी रखना है और स्टार्टिंग कंडेंसर भी रखना है। फिर इसके बाद दिखा देता हूँ, ये मेरे पास जीसी ब्रांड का है 50 एमएफडी का और रनिंग कैपेसिटर। तो इस तरह से है ये स्टार्टिंग कंडेंसर, देख पा रहे होंगे एम के। तो बहुत सारी वैरायटी के हैं। तो रनिंग और स्टार्टिंग कंडेंसर आपको रखना है सारी चीज़ें। बाकी स्टार्टर पैनल में बहुत सारी स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है यही स्पेयर पार्ट्स है। बाकी जो और स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत कम बिकते हैं। अगर ये स्पेयर पार्ट आपका 100 बिकता है तो वो आपको 10 बिकेगा। तो जनरली ये वाला स्पेयर पार्ट्स आपको सबसे ज़्यादा रखना है। सो गाइस, अभी मैं इसके रेटिंग्स के बारे में बताता हूँ क्या क्या प्राइस की आती है। तो ये गाइस, अगर आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी लेते हैं तो 80-85 रुपए की आपको ये आएगी 60-5 वाली। और अगर आप इसको अच्छी से अच्छी क्वालिटी की लेते हैं तो लगभग 45 रुपए के आसपास की आएगी। और इसके बाद अगर आपको इसको भी आप अच्छी क्वालिटी की लेते हैं तो लगभग वही 55-60 रुपए के आसपास की आएगी। ये आपकी किट आएगी। लगभग सबसे अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो वही लगभग 650 के आसपास के ये किट आएगी पूरी आपकी। और अगर आप लो क्वालिटी के ले लेते हैं तो लगभग वही 350-400 के आसपास की आ जाएगी। तो ये भी मिल जाएगी। और बाकी ये आपका स्टार्टर पैनल की किट है, देख पा रहे होंगे ये। इसे आप अच्छी क्वालिटी की लेते हैं तो लगभग 150 की रेंज में आपको मिल जाएगी। बाकी अगर थोड़ी सी क्वालिटी लूज करते हैं तो बहुत सारे फिर 130-80 रुपए तक की भी आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो कोशिश करिए इन सबको अच्छी क्वालिटी का रखिए, वरना आपका नुकसान हो सकता है। और ये आपका VCH कॉइल हो गया, ये आपका आता है 110 के आसपास, 85 के आसपास। बाकी अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो आपको 120 के आसपास मिलेगी। बाकी कूड़ा अगर लेते हैं तो फिर वो बहुत सस्ती भी आ जाती हैं। तो वो चीज़ों का ध्यान दीजिए, सिंगल फेस डबल फेस की दोनों। फिर इसके बाद ये वाली कॉइल आती है। तो ये वाली कॉइल लगभग 130, 150, 160 रुपये तक की अच्छी से अच्छी क्वालिटी की आती है। तो ये भी आपको रखने हैं, क्वालिटी बहुत है। और इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो लगभग ये आपको लगभग 50 से 55 रुपए के अच्छे पॉइंट्स के साथ, देख पा रहे हैं क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। बाकी अगर आप कूड़ा लेना चाहें तो कूड़ा भी 30 रुपए, 25 रुपए के आसपास मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान जरूर देना है आपको। और इसके बाद आपका ये देख पा रहे होंगे, ये आपका आता है 25 से 30 रुपए का, 30 से 35 रुपए का आपका 2 पोल का होता है। तो ये आपको आ जाता है।
और इसके बाद आपका ये आता है ग्रीन वाला, देख पा रहे होंगे 4 पोल वाला। तो ये 4 पोल वाला लगभग आ जाता है आपका वही लगभग एसी के रेट में आता है। बाकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करेंगे तो रेट अलग अलग हो सकते हैं। ये आपका रेड वाला हो गया, देख पा रहे होंगे ये रेड वाला हो गया। तो ये भी लगभग वही 30 से 35 रुपये की अच्छी क्वालिटी का आ जाता है। ये आपका टेक्निक बटन, टेक्निक बटन बहुत सारी क्वालिटी के आते हैं। तो कोई कोई तो 24 रुपये का आता है, कोई 46-45। इसके बाद आपका आता है ये हमारा स्विच, देख पा रहे होंगे ये स्विच भी बहुत सारी वैरायटी में आता है। बाकी ये 15 रुपये के आसपास का होगा, अच्छी क्वालिटी का है। बाकी ये भी बहुत सस्ती क्वालिटी का भी आता है। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर क्या प्राइस का आता है? सो गाइस आमतौर पे जो सस्ते वाले कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं लगभग 170 140 रुपये तक के आते हैं। बाकी एम्पियर के हिसाब से इनके प्राइस अप डाउन होते हैं, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। तो ये जो मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर्स है आपका 260 रुपये का है। बाकी अच्छी क्वालिटी का कॉन्ट्रैक्टर है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं ऐसे। और इसके बाद मैं एम्पियर मीटर की बात करता हूँ। आप सबसे अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो लगभग 100 रुपये के अंदर आ जाएगा, 95-98 रुपये का बहुत अच्छी क्वालिटी का आ जाएगा। तो वो मिलता है। बाकी आप अगर सस्ते में चाहें तो सस्ते में 50 रुपये 40 रुपये का भी आते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्वालिटी का। मैं जैसे हर बार बता रहा हूँ कि ध्यान देना है। बाकी ये भी सेम रेंज का होता है। क्वालिटी लेंगे तो आपको 100 रुपये के आसपास आ जाएगा। बाकी लोकल लेंगे तो और भी सस्ते हो सकते हैं। बाकी ये आपका 300 वोल्ट वाला भी इनका रेट सेम होता है। और इसके बाद ऑटो स्विच की बात करता हूँ तो ऑटो स्विच लगभग 650 रुपये के, और अच्छी क्वालिटी की लगभग एल&टी की जो कंपनी की होती है 750 के आसपास की अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आपका होता है ये एमसीबी आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी के लगभग 110-120 के आसपास मिल जाएगी। बाकी लोकल लेंगे तो लोकल तो जानते हैं आप बहुत सस्ती भी मिल जाती है। बाकी आपको एमसीबी जो सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल तीनों प्रकार की रखना है। आप इस बात को ध्यान दे लीजिए। फिर इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्टर्स आता है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स में बताया नहीं, काफ़ी सारी रेंज, जैसे 25 एम्पियर का है तो ये आपका 360 रुपये का है। तो इस तरह एम्पियर के हिसाब से इनका प्राइस अप डाउन करता रहता है। बाकी क्वालिटी के ऊपर भी मैटर बहुत होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। फिर आपका स्टार्टिंग कंडेंसर हो गया। ये लगभग स्टार्टिंग कंडेंसर आपका अच्छी से अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो लगभग 180-200 के आसपास का आ जाएगा। बाकी अगर कूड़ा लेते हैं तो 120-125 के आसपास। कूड़ा मतलब कहने का मतलब अगर मीडियम में लेते हैं, बिल्कुल कूड़ा लेते हैं तो उसकी मेरे पास रेट का कोई अंदाज़ा नहीं है। बाकी ये मेरे पास जो है, मेरे हाथ में है जो, ये आपका लगभग वही 160 रुपये के आसपास का है, अच्छी क्वालिटी का है। और इसके बाद ये वाला जो हमारा कंडेंसर होता है लगभग आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का लगभग वही 130 से 140 के आसपास तक मिल जाएगा। बाकी ये हमारा स्टार्टिंग कंडेंसर है। ये आपका जो है मेटल बॉडी में है, वो आपका पीवीसी बॉडी में है। तो इनके रेट सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन जो ये मेरे पास है लगभग 150 लगभग 95-98 रुपये के आसपास का है। फिर इसके बाद आपका आएगा 50 MFD GC। तो ये भी अच्छी क्वालिटी का कंडेंसर है। तो ये लगभग वही 150 के आसपास का आ जाएगा। और इसके बाद 36 आता है, फिर इसका आता है 25। सो गाइस देख पा रहे होंगे मैंने आपको सारे स्पेयर पार्ट्स के प्राइस बता दिया। और इन स्पेयर पार्ट्स को रख करके आप अच्छा मोटा कमाई कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय सीजन भी आ गया है स्टार्टर पैनल का। और तो इस तरह से इनमें यही प्राइस का आते हैं। बाकी इसमें डबल तिबल कस्टमर को लगा के लोग देते हैं। 50 की चीज़ को 100 के 80 रुपये की लगा के देते हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। तो आप इस तरह का बिजनेस करके आप कमा सकते हैं अच्छा खासा पैसा। बाकी मैं होलसेलर हूँ, तो जिन किसी भाई को इसको लेना हो तो मुझसे भी ले सकता है, लेकिन मैं आपको जो है एक नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। सो गाइस अभी मैं उस नंबर को आपको दे दूंगा। स्पेयर पार्ट्स आप हमसे ले सकते हैं, मैं आपको अच्छे रेट्स में आपको दे दूंगा। बाकी क्वालिटी का मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए मैं रेट कभी अप डाउन नहीं करता। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, इन सब चीज़ों को रख करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ब्याज दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहें।